केजरीवाल पर एलजी का एक्शन। आतिशी स्वाति मालीवाल भिड़े। केजरीवाल आतिशी में छिड़ी जंग। आप में मची जबरदस्त भगदड़। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परमीश शेख। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद अब पंजाब में सियासी उथल पुथल मची है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के आप विधायकों और मंत्रियों की बैठक दिल्ली में बुलाई है। बीजेपी नेता प्रताप सिंह बाजवा का दावा है कि 30 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के विधायक उनके संपर्क में हैं। भगवंत मान की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर खतरा बढ़ चुका है। केजरीवाल और भगवंत मान में जंग छिड़ चुकी है। जंग तो दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी और केजरीवाल के बीच भी दिखाई दे रही है। आतिशी ने अपनी जीत का जो जश्न मनाया था वो केजरीवाल को रास नहीं आया है, जिसकी वजह से आतिशी को आम आदमी पार्टी की होने वाली बैठकों से यहां पर उन्हें नहीं बुलाया जा रहा है। वो इन बैठकों से नदारद है। वहीं स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल और आतिशी दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो कैसे केजरीवाल की दिक्कतें बढ़ती जा रही है, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। इस्तीफा देने पहुंची आतिशी से क्या बोले एलजी सक्सेना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद आतिशी जब रविवार को राजभवन में उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंपने गई तो एलजी वीके सक्सेना ने यमुना के प्रदूषण को लेकर उन पर तंज कसा। एलजी ने पूर्व सीएम से कहा कि आपको यमुना मैया का श्राप लगा है। सरकार को यमुना की सफाई के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए थे। खबरों के मुताबिक एलजी सक्सेना ने आतिशी को बताया कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी यमुना श्राप के बारे में चेतावनी दी थी, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से नदी को साफ करने की एक परियोजना को रुकवा दिया था। हालांकि इस पर आतिशी ने एलजी के सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 2 साल पुराना है यमुना की सफाई का विवाद। टीओआई के मुताबिक ये विवाद 2 साल पुराना है। जनवरी 2023 में यमुना का प्रदूषण कम करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने एलजी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया था। जैसे ही कमेटी ने अपना काम शुरू किया, केजरीवाल ने अपना समर्थन जताया और सहायता की पेशकश की। हालांकि दिल्ली सरकार ने बाद में एनजीटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि एक डोमेन विशेषज्ञों को पैनल का नेतृत्व करना चाहिए और ये रोक अब 2 साल से ज्यादा वक्त से बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल के साथ एक मीटिंग में वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के संयोजक से कहा था कि उन्हें यमुना के अभिशाप का सामना करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को जब सुप्रीम कोर्ट से इस शर्त पर जमानत मिली कि वो सीएम कार्यालय नहीं जा सकते और ना ही किसी सरकारी फाइल पर साइन कर सकते हैं, तो इसके बाद उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी को दिल्ली का सीएम बनाया गया था। उन्होंने 21 सितंबर 2024 को दिल्ली के सीएम पद की शपथ ली थी। हालांकि इस दौरान आम आदमी पार्टी और खुद आतिशी अपने आप को अस्थायी मुख्यमंत्री बताती रही। शनिवार को जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों की आस्था का सम्मान न करने के लिए आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने यमुना को साफ करने और सुंदर बनाने का संकल्प लेते हुए कहा कि इन लोगों ने दिल्ली के लोगों की आस्था को पैरों तले कुचल दिया और फिर हरियाणा पर खुलेआम आरोप लगाया। उन्होंने बार बार यमुना मैया की जय कहकर अपना भाषण खत्म किया। पीएम मोदी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। दिल्ली की आपदा ने लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को पैरों तले कुचल दिया। अपनी नाकामी के लिए हरियाणा के लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं यह काम कठिन है। मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। गंगा जी का देखिए, राजीव गांधी के जमाने से वो काम चल रहा है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। हम मां यमुना जी की सेवा के लिए
हर प्रयास करेंगे, पूरे सेवा भाव से काम करेंगे। तो पीएम मोदी के इस बयान से साफ है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनावों में यमुना एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन इस मुद्दे की गंभीरता को शायद केजरीवाल समझ नहीं पाए और इसका नतीजा उन्हें एक बड़ी हार के रूप में चुकाना पड़ा है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की। बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमट गई। बीजेपी की लहर में आपके बड़े बड़े नेताओं का किला पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जंगपुरा से बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा से हार गए। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने चर्चित नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज भी अपना चुनाव हार गए। हालांकि आतिशी ने आम आदमी पार्टी से सीएम रहते हुए यहां पर कालकाजी सीट से जीत दर्ज की। आतिशी ने बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को कड़े मुकाबले में शिकस्त दी। कालकाजी में जीत के साथ ही आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर अपना दबदबा कायम रखा। भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 सालों से यहां जीत की तलाश में थी और इस बार भी उसे निराशा हाथ लगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने यहां साल 2015 और 20 में जीत हासिल की थी और इस बार हैट्रिक पूरी कर ली। लेकिन अपनी जीत पर जब आतिशी जश्न मना रही थी तो केजरीवाल आंसू बहा रहे थे और उन्हें आतिशी की जीत रास नहीं आई। उन्होंने आतिशी को जमकर फोन पर डांट लगाई और साथ ही आम आदमी पार्टी की बैठकों में भी आतिशी को नहीं बुलाया गया है, यानी वो आम आदमी पार्टी की हर महत्वपूर्ण बैठक से आउट है। वहीं आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने तो आतिशी को बेशर्म करार दिया। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपको आतिशी का वो वीडियो दिखाते हैं जिस पर केजरीवाल भड़क गए हैं और आतिशी पर उन्होंने अनाप शनाप कई ऐसे बयान दिए हैं जिससे बवाल मचा है और आम आदमी पार्टी के अंदर भी भगदड़ मच गई है। आतिशी भी केजरीवाल से नाराज हैं और उनके नेतृत्व को स्वीकार करने को लिए वो पूरी तरह से राजी नहीं है, इसलिए भी वो आम आदमी पार्टी की हर बैठक का बहिष्कार कर रही हैं। चलिए पहले वो वीडियो देख लेते हैं। तो जिस नेता को केजरीवाल ने चुनाव से पहले अपनी गद्दी पर बैठाया था, वो ऐसी हालत होने के बाद ही गानों पर थिरकती और पार्टी करती नजर आई। एक तरफ जहां आप कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा, नेता सदमे में रहे, तो दिल्ली की सीएम रही आतिशी पार्टी के मूड में रही। जीत के बाद आतिशी ने जमकर जश्न मनाया। उन्होंने हरियाणवी गाने बाप तो बाप रहेगा पर जमकर डांस किया। डांस वीडियो में उनके साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी नजर आए, रोड शो भी निकाला। साथ ही उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वो कार्यकर्ताओं के साथ डांस का लुत्फ उठाती हुई नजर आ रही हैं। आतिशी आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों में से एक बड़ा नाम है जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का भी एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, जो तेजी से सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जहां वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान भावुक होने की एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के इस चौथे चुनाव को हम बहुत अच्छे से लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे पता है और दिखाई भी दे रहा है कि इस चुनाव के बाद लोग काफी इमोशनल है। ऐसा बोलते बोलते वो भावुक होकर चुप हो गए। वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने कहा कि सौरभ जी, आप हमारी हिम्मत हैं, हम आपके साथ हैं और आपके साथ आजीवन रहेंगे। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि सौरभ जी, आप ही हमारे विधायक हो और हमेशा रहोगे। चलिए आपको सौरभ भारद्वाज का वो वीडियो भी दिखा देते हैं और उससे पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी में कितने बड़े बड़े एक्टर हैं जो एक्टिंग में यहाँ पर जो खुद एक्टिंग करते हैं, जो अभिनेता हैं, उन्हें भी मात देते हुए नजर आते हैं। पहले सौरभ भारद्वाज का ये वीडियो देखिए। इसके लिए सौरभ भारद्वाज जिंदाबाद, सौरभ भारद्वाज जिंदाबाद, सौरभ भारद्वाज जिंदाबाद। सौरभ भाई आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आप हमारी हिम्मत हो। हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ आजीवन रहेंगे। सौरभ भाई
तो आपने देखा किस तरह से यहां पर एक्टिंग करते हुए नजर आए सौरभ भारद्वाज और उनका जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मैं तो खुश था लेकिन आप सभी को देखकर भावुक हो गया हूं। मैं बहुत स्ट्रांग और कंट्रोल्ड हूं लेकिन आप सभी को देखकर हैरान भी हूं। तो सौरभ भारद्वाज का भी वीडियो वायरल हो रहा है, वहीं आतिशी का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है और इन दोनों नेताओं को लेकर कई खबरें सामने आ रही हैं। ये भी बताया जा रहा है ये दोनों नेता यहां पर केजरीवाल को एक बड़ा धोखा दे सकते हैं। आतिशी के वायरल वीडियो पर तंज कसते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा है और उन्होंने वीडियो भी साझा किया और लिखा कि ये कैसा बेशर्मी का प्रदर्शन है। पार्टी हार गई, सब बड़े नेता हार गए और आतिशी ऐसे जश्न मना रही हैं। आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 22 सीटें मिली हैं और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का भी एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, आतिशी को तो ये बताना चाहिए कि वो अरविंद केजरीवाल की हार पर नाच क्यों रही थी। आतिशी और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में 10 साल तक की गई लूट का हिसाब देना होगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी आम आदमी पार्टी की सीनियर नेता आतिशी पर तीखा हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि आतिशी ने तब डांस किया जब उन्हें यह एहसास हो गया कि पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रची गई उनकी हार की साजिश कामयाब हो गई है। अनुराग ठाकुर का यह बयान भी वायरल हो रहा है और एक वीडियो क्लिप के बाद यह सामने आया जिसमें कथित तौर पर आतिशी को कालकाजी विधानसभा सीट से अपनी जीत का जश्न मनाते हुए डांस करते हुए देखा गया। उसके बाद अनुराग ठाकुर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतिशी को निशाने पर लिया। वीडियो में आपके शीर्ष नेतृत्व में गहरे मतभेदों को भी कहा उजागर है। यहाँ पर पार्टी के अंदर ये जो वीडियो था जश्न का, वो साफ तौर पर दिखा रहा था कि पार्टी के अंदर नेताओं के बीच कितना मतभेद है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप नेता आतिशी उन कुछ चुनिंदा नेताओं में शामिल थी जिन्होंने जीत दर्ज की, जबकि पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित कई सीनियर नेता चुनाव हार गए, जिसे लेकर लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा, उन्होंने अन्ना हजारे के कंधों पर चढ़कर राजनीति में प्रवेश किया, फिर उन्हें पीछे छोड़ दिया और अपनी पार्टी बनाई। इसके बाद उन्होंने अपनी ही पार्टी के संस्थापक सदस्यों को दरकिनार कर दिया। यानी अनुराग ठाकुर ने 100% सच बात की है। केजरीवाल की राजनीति की शुरुआत अपनों को धोखा देकर ही शुरू हुई थी। उन्होंने एक एक करके जो पार्टी के शुरुआती नेता थे उन्हें किनारे लगा दिया या धक्के मारकर पार्टी से बाहर कर दिया और उसके बाद सत्ता के शिखर तक वो पहुंच गए। 1 दशक से ज्यादा उन्होंने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया और दिल्ली को दोनों हाथों से लूटा। लेकिन बीजेपी ने भी अब साफ कर दिया है कि जो लूट मार यहाँ पर केजरीवाल ने दिल्ली में मचाई है उसका पाई पाई का हिसाब देना होगा। पीएम मोदी भी ये साफ कर चुके हैं कि उन्हें ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। यानी एलजी से लेकर सभी बीजेपी की तरफ से तैयारी हो गई है कि केजरीवाल की कहें एक तरह से चौतरफा यहाँ पर घेरेबंदी कर चुकी है और जिससे केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं और पार्टी में 2 फाड़ होने वाला है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।